half life of radioactive substance, right? So the half life, this is our topic of discussion, half life of radioactive substance. So ये हमें यहाँ डिस्कस करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एरिया से सवाल कैसा पूछा जा सकता है। सो सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रेडिएक्टिव सब्सटेंस, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रेडिएक्टिव सब्सटेंस एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। इसके लिए आप एक एक्सप्रेशन ड्राइव करिए। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडिएक्टिव सब्सटेंस? इज द टाइम, it is time during which the half of the nuclei of the radioactive substance, the half of the nuclei of radioactive substance disintegrate, would disintegrate हो जाते हैं। जब हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसके लिए जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रेडिएक्टिव सब्सटेंस, राइट? ना सी इन द डायग्राम, इस फिगर से आप इस डेफिनेशन को बहुत सुंदर तरीके से समझ पाएंगे। हमने अभी तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डिके लॉ किया था, दैट इज n इज इक्वल टू एन जीरो ई के माइनस लेमडा टू लेमडा टी, और इसको हम प्रीवियस आर्टिकल में इस ग्राफ को स्टडी कर चुके हैं। ओके, हम यदि देखें तो जो एक्स एक्सिस में आप टाइम स्केल देख रहे हो, तो यहाँ आप देख रहे हो टी हाफ, टी हाफ, और टी हाफ के जो पैरेलल आप ये देखें तो जो सैंपल है उसके आधे न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके हो चुके हैं। यहाँ आप देखिए एट टी इज इक्वल टू जीरो, number of nuclei in the sample are n0, and at t is equal to 1 by 2 number of nuclei in the sample will remain half, और सेकेंड टी हाफ में, उससे अगले टी हाफ में ये जो न्यूक्लियाई हो जाएंगे उससे भी आधे रह जाएंगे, मीन्स n बाई 4 हो जाएंगे। और उस थर्ड टी हाफ में ये n0 बाई 8 हो जाएंगे, उससे फिर आधे हो जाएंगे। और फोर्थ टी हाफ में आप देखिए ये n0 बाई 16 हो जाएंगे, मीन्स इसके फिर आधे हो जाएंगे। एवरी टाइम यू जस्ट सी दे आर गोइंग टू बिकम हाफ। सो हम स्टार्ट करें यदि डिके इक्वेशन से। नाउ व्हिल स्टार्टिंग दिस by using डिके इक्वेशन, यदि हम डिके इक्वेशन से शुरू करें, जो डिके इक्वेशन है हमारी वो है n इज इक्वल टू एन जीरो ई की माइनस लैम्डा टी। सो n क्या है इसको आपको समझना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन अनडिकेड एट एनी टाइम t, n0 is the number of nuclei present in the sample before decay, and t is the total time of decay you are discussing about. So if यदि ये जो टाइम है t, इसको आप लेते हैं कि t हाफ, t1 by 2, and then what will happen, जो number of nuclei will remain undecayed after time t half is equal to n0 by 2। आप इस डायग्राम में, फिगर में साफ देख सकते हैं, ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए, at this point of time, at this point of time, when time is t half, the number of nuclei present in the sample are n0 by 2. So this is what I'm using over here. Now see here, using in equation 1, using in equation 1 we have, यहाँ पुट कर सकते हैं n0 by 2, these are the original number of nuclei that's present in the sample before decay, e के minus lambda that's a decay constant, और जो time है वो t half, t1 by 2. So this is now simple mathematics, it is n0 से n0 cancel हो जाएगा, you will have e minus lambda t by 2 is equal to 1 by 2, आप ऐसे ले सकते हैं, e plus lambda t 1 by 2 is equal to 2. इससे आगे हम लिख सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल को दूसरी ओर ले जाइए, लैम्डा टी 1 by 2 is equal to
log of exponential of 2 एंड यदि आप इसको बेस 10 में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, log of exponential of 2 is equal to 2.303 log now base 10 2, right? So t 1 by 2 is equal to 2.303 log base 10 2 upon lambda, and this part has its value. We can substitute it over here. T 1 by 2 is equal to 2.303 into this value is uh, 0.3010 divided by decay constant lambda. So now here you have T1 by 2 is equal to, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 0.693131 upon lambda. So this is an expression for the T half. This is an expression for T half. Okay, ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन हो जाएगा. हम इसको कुछ और शॉर्टकट में डिस्कस करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे ताकि आपको आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर सकें. जरा इस हम पिक्चर को दोबारा फिर से देखते हैं. इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें कि तो जो T1/2 है, T हाफ पर क्या होता है, जो सैंपल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने डिके हो जाते हैं, हाफ डिके हो जाते हैं. सो आफ्टर 1 इंटू, आप ऐसा लिखें 1 इंटू T1/2, फर्स्ट हाफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन आर N0/2. एट सेकेंड T हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने आ जाएंगे, दे आर N0/4. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N0 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 3 इंटू थर्ड T हाफ पर. आप डायग्राम में देखें, फिगर में देखें, थर्ड T हाफ पर क्या होगा, आपके पास तो न्यूक्लियाई रिमेन अनडिकेड आर N0/8. इसको कैसे लिखा जा सकता है, N0 इंटू 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं आप. फोर्थ T हाफ पर आप देखें ग्राफ में, आपके पास है N0/16. मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N0 मीन्स 1/4, सॉरी 1/2 का पावर 4 आप ले सकते हैं. सो nth T हाफ के बार क्या से ले सकते हैं आप. अब आप इसको जनरलाइज कर दीजिए. ये हो जाएगा N0 इंटू 1/2 की पावर हो जाएगी N. ओके, सो हमें यहाँ N को समझना होगा कि N क्या चीज होगी. सो हियर N को आप कैसे ले सकते हैं, जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम T जो होगा वो होगा N टाइम T1/2. So here N is equal to total time upon half life period, right? So your equation will become ये है number of nuclei remain undecayed in the sample. तो it is equal to, इसको आप n लिख दें, and this is also equal to n, this is also equal to n, this is also equal to n, and this is also equal to n. तो इसको हम बराबर तो नहीं लिख सकते, I mean it is not equal to, but it is at time of T half. So this part of equation we have to discuss. यहाँ हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, at okay, at T fourth T half, right? So we can write now N is equal to N0 1/2. In place of N you can write T upon T1/2. So we can write this equation that N upon N0 is equal to 1/2. This is total time of decay upon T1/2. So you can use these expressions to
to solve the numerical problem based upon the half-life of a radioactive sample so quickly. Thank you. Part of this formula of half-life of a radioactive substance to solve this problem. So the problem is this is the question that bismuth has a half-life of 5 days. T half is equal to 5 days. यहाँ हमारे पास दिया हुआ है T1/2 is equal to 5 days. Okay, so what is the time taken by 7/8 part 7/8 part of the sample to decay? कितना टाइम लगेगा कि जो 7/8 पार्ट ऑफ द सैंपल जो है वो डिके हो जाए? तो हम डिकेड पार्ट की बात नहीं करते, हमारे पास जो रिलेशन होता है वो अनडिकेड का होता है, ये हमने ध्यान रखना है। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डिके लॉ है उसके अकॉर्डिंग है n is equal to n0 e की minus lambda t, right? So n is the amount of the nuclei remain undecayed at any time t, and this is the n0 is the amount of number of nuclei, undecayed nuclei before the disintegration process start. So ये जो फार्मूला है, if हम करें, if t is equal to t1/2, then n is equal to n0/2. So what is n? n जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होते हैं, अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अनडिकेड न्यूक्लियाई है ये। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 7/8 पार्ट जो है वो डिके हो जाता है, तो अनडिकेड कितना हो जाएगा? अनडिकेड पार्ट कितना हो जाएगा? अनडिकेड पार्ट ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू, अनडिकेड पार्ट होगा n इज इक्वल टू 1 minus 7/8 of n0. So we will have n is equal to 8 minus 7/8 into n0. So we have n upon n0 is equal to 1/8, right? So using formula, मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, n upon n0 is equal to 1/2 क्यूब। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए। अब आप यहाँ लिखिए, हम जानते हैं, we know that n upon n0 is equal to 1/2 का जो पावर है, which is the total time upon t 1/2. So here we have seen, this is equation number 2, from 1 and 2, 1 and 2, n upon n0 is equal to 1/2 cube is equal to 1/2. So t upon t1/2 is, here t1/2 is 5 days। 5 दिन के बाद वो सैंपल जो है वो घटकर आधा रह जाता है। सो आप कंपेयर करें, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, t upon 5 days is equal to 3. So the total time is equal to 3 cross 5 is equal to 15 days. So this is the application part of the text we have discussed so far. Thank you.